मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेलंगाना जागृति के कविता भारी अक्सरियत से रुकन कानून साज काउंसिल मुंतखब, इनको 728 वोट हासिल हुए। मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी। के कविता की एमएलसी निशिस्त पर जीत तरक्की, सच्चाई और इंसाफ की जीत है। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि अवाम डी अरविंद की झूठ से बेजार है। के कविता की एमएलसी निशिस्त पर तारीख साज जीत पर जिला भर में जश्न। वेलपुर और एंजल में टीआरएस कायदीन ने मिठाइयां तकसीम की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल नामुकम्मल इमारत वक्फ गार्डन व्यू मॉल को मुकम्मल करने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का ऐलान। उन्होंने वक्फ बोर्ड मेंबरान के साथ इस इमारत का जायजा लिया। अब खबरें तफसील से। साबिका एमपी के कविता अब एमएलसी के ओहदे पर फायज हो चुकी है। उन्होंने लोकल बॉडी असम्बली की एमएलसी निशिस्त पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इनको जुमला 728 वोट हासिल हुए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इसको तरक्की, सच्चाई और इंसाफ की जीत करार दिया। लोकल बॉडी एमएलसी इलेक्शन के नताइज मंजर-ए-आम पर आए और टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने शानदार अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला पर मुश्तमिल इस हलके में जुमला 823 वोट है। इनमें से के कविता ने जुमला 728 वोट हासिल किए, जबकि इनके करीबी हरीफ पी लक्ष्मी नारायणा को महज 56 वोट हासिल हुए और सुभाष रेड्डी को महज 29 वोटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह के कविता ने 672 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और अपने मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा दी। इस जीत को हैरत अंगेज कहा जा सकता है, क्योंकि मुखालिफ उम्मीदवारों को खुद इनके पार्टी मेंबरान ने वोट नहीं दिए। बड़े पैमाने पर वोट क्रॉस किए गए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इस जीत को रियासती हुकूमत की तरक्याती स्कीमात और रियासती हुकूमत की काबिल रश्क कारकर्दगी की वजह से मिली जीत करार दिया और कहा कि अवाम और अवाम के मुंतखबा कायदीन तरक्याती कामों को पसंद करते हैं और हम जहद तरक्की के लिए रियासती वजीर आला केसीआर के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि के कविता को जुमला 90% वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जुमला 196 वोट भी के कविता को मिले हैं। इन दोनों जमातों ने 10% वोट भी हासिल नहीं किए। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पर एमपी डी अरविंद को गौर करना होगा। उन्होंने बॉन्ड पेपर लिखकर किसानों को धोखा दिया और आज तक भी हल्दी बोर्ड लाने में नाकाम रहे। इनके हामी उम्मीदवार इस इलेक्शन में अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। रियासती वजीर ने के कविता की इस कामयाबी को तरक्की, सच्चाई और इंसाफ की जीत करार दिया और अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के एमएलए और एमएलसीज के अलावा मुंतखबा नुमाइंदों से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। कवितम्म गारिकी वच्चिनाయి, टीआरएस पार्टीకి వచ్చినాయి। అంటే 90% ఓట్లు ఇవాళ కవితమ్మ గారికి వచ్చినాయి। మా పార్టీ కాకుండా కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఇండిపెండెన్స్ అక్కడి నుంచి 196 ఓట్లు ఇవాళ కవితమ్మ గారికి వచ్చినాయి। అంతరాత్మ ప్రబోధానుసారం వారు పార్టీల కంచెల్ని పెంచుకొని ఇవాళ వేయడం జరిగినట్టు మా ఓటింగ్ సరళి చూస్తే అర్థమవుతా ఉన్నది। ఎందుకంటే పోయినసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అబద్ధ మాటలు చెప్పి మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇచ్చి డూప్లికేట్ బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చి ప్రజల్ని, రైతులని మోసం చేసి గెలిచి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు, నిజామాబాద్ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు ఆ బీజేపీ పార్టీ ఆ గెలిచిన ఎంపీ మోసాన్ని గ్రహించిండ్రు కాబట్టి
ఇవాళ పార్టీల కంచెల్ని పెంచుకొని ఇవాళ కవితమ్మకు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించారని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ భావిస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీల వచ్చిన వాళ్ళిద్దరికి వచ్చిన ఓట్లు కలిపి చూసినా ఇవాళ డిపాజిట్కు సరిపోయిన ఓట్లు రాలేదు. కేవలం 10% ఓట్లే వాళ్ళిద్దరికి కలిపి వచ్చినాయి. మరి ఇంత భారీ మెజారిటీ కల్పించిన అందరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. डिवीजन 11 में बेशुमार मसाइल। अवाम ने शिकायत की कि वो तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है। कच्ची सड़कें और नालियां इनके लिए मसला बनी हुई है। इलाके में फैली हुई गंदगी भी सेहत आमा के लिए खतरा बन चुकी है। अवाम ने इन मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। डिवीजन 11 में बल्दी सहूलतों से महरूम अवाम बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर अवाम को किसी भी किस्म की सहूलत हासिल नहीं है। मुकामी अवाम ने बताया कि इस इलाके में बरकी पोल नहीं है। पुख्ता नालियां न होने की वजह से गंदे पानी की निकासी मुश्किल हो रही है और गंदा पानी मुख्तलिफ मुकामात पर जखीरा हो रहा है, जिस पर मच्छर और जरासीम अफजाइश पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग बिलखुसूस कमसिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि सबसे पहले ये लोग वबाई अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा इनके इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है। बारहा मुतवज्जा करने के बावजूद भी पानी की सरबराही की कोशिश नहीं की जा रही और यहाँ की अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। कचरा डालने के लिए कुंडियाँ नहीं हैं, लिहाजा अतराफ में कचरे का जखीरा जमा हो रहा है। बरकी खंभों की अदम मौजूदगी की वजह से ये इलाका तारीकी में डूबा रहता है। वाज़ेह है कि इस इलाके की कॉरपोरेटर निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण है। अवाम ने इनसे अपील की है कि वो अपने इलाके की तरक्की पर तवज्जो दे और अवामी मसाइल की एकसुई करवाएं। वार्ड नंबर 11 है ये। मेहर साहब क्या काम है आके देखना। मोहरिया नहीं है यहाँ पे, खंबे नहीं है, रोड नहीं है, नला नहीं है, नला की प्रॉब्लम है। यहाँ टाकी बने गई मगर पानी वो 12 नंबर वार्ड में जा रहा। 11 नंबर वार्ड में क्या बात से नहीं डाल रहे। हमारे को टैक्सा है बने हुए, कम से कम 15 साल से हम लोग यहाँ पे है और 30 साल होगा अलर्ट हो गए एरिया। फिर आप लोगों का काम है ये देखने का। वोटिंग के वास्ते आते आप लोग, वोट दो बोलते, वोट देने के बाद आप लोग करते बोलते चल जाते। फिर ये कौन करेंगे। हम 13-15 साल से यहाँ पे रह रहे। आखिर तुम्हारा काम है ये करने का। नहीं है ये गली में, ना खंबे नहीं है, पानी के नला भी नहीं है। इतने परेशान हो रहे। ये मच्छरा, डेंगू मच्छरा काट रहे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, और टाइफाइड हो रहे, बीमार हो जा रहे छोटे छोटे बच्चे। हाँ, कब तक दवाखाने में तो हाथ नहीं जल्दी नहीं पकड़ रहे। कोरोना वायरस है बोल के ये कर दे रहे। अब फिर कहाँ लेके जाना। तुम आप लोग का काम अच्छा करे, गली में नालियाँ बनाए, फिर खंबे डाले तो हमारे को भी जरा अच्छा होता। बारिश आया तो खंबे गिर जा रहे, वैरा लोगों के घर में से ले रहे। देखो आप लोग ये नाले यहाँ से वहाँ तक देखो कितनी खराब है। वार्ड नंबर 11 के अंदर आवाम बहुत परेशान है। इतनी परेशान है, छोटे छोटे कोरोना का दौर चल रहा है यहाँ पर। कोरोना के टाइम पे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मच्छरों से कहीं बीमारियों में मुब्तला हो रहे और यहाँ पर ना ही नल है, ना ही रोड है, ना ही यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ की सहूलत है। टाँकी ऑलरेडी 11 नंबर वार्ड में तैयार हो चुकी है और वहाँ पर ऐसा 12 नंबर वार्ड में इसका पानी जा रहा और 12 नंबर वार्ड में काम हो रहा। अगर इसकी वजह क्या, आप मैडम यहाँ के मेयर है, आप यहाँ के वोट लेकर आप मेयर बने, अल्लाह आपको और तरक्की दे, लेकिन आपका काम है, आपकी ये बुनियाद है, आप यहाँ पर ऐसा काम करना, क्योंकि ये बुनियाद है। अगर आप यहाँ पर अगर अच्छा काम करेंगे तो आप आगे चल के और ऐसा कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों आपको वोट डाले से। और यह अपील है मेरी KT रामाराव मिनिस्टर, म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से, इस चैनल के ज़रिए मेरी ये अपील है कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बल्दिया से और हमारे यहाँ की आवाम की, आपको हम यहाँ के वीडियो के ज़रिए हम आपको यहाँ की परेशानी दिखा रहे, यहाँ पर एक्शन ले। अवामी हुकूक के मारूफ जहदकार प्रोफेसर शेषैया की मौत पर ताज़ियती इजलास। CLC कमेटी के जिला सेक्रेटरी A रविंदर ने इनकी मौत को जबरदस्त खसारा करार दिया और कहा कि प्रोफेसर शेषैया एक जुर्रतमंद अवामी कायद थे, जिन्होंने सच व हक के लिए बेबाक जद्दोजहद की। अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली CLC कमेटी के जिला सेक्रेटरी A रविंदर ने CLC कमेटी के कौमी सदर प्रोफेसर शेषैया की अचानक मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि इनकी मौत से एक जबरदस्त खला पैदा हो गया है, जिसका पुर होना मुमकिन नहीं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर शेषैया ने हमेशा ही इंतहाई जुर्रतमंदी के साथ अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद की थी और कई बार इन पर हमले भी किए गए, लेकिन वो पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और कभी भी
पीछे नहीं हटे। एक बार इशरार ने इनके घर पर हमला किया और इनकी कार के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। अपनी तहरीरों के जरिए भी वो हक़ाइक़ को बेनकाब करते रहे हैं। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से दोनों रियासतों में जबरदस्त मकबूलियत हासिल की थी और उन्होंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी भी बखूबी अदा की। वो पुरुषोत्तम की सौने हयात पर एक किताब लिख रहे थे, लेकिन इनकी मौत की वजह से अब ये किताब अधूरी रह गई। ए रविंदर ने बताया कि प्रोफेसर शेषैया कोरोना का शिकार हो गए थे और इसी हफ्ते वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस प्रोग्राम में CLC जिला नायब सदर श्रीनिवास राव, IFTU जिला कायद सुधाकर, POW जिला सेक्रेटरी संध्या रानी और डी किशन के अलावा दिगर शरीक थे। శేషయ్య గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర హక్కుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శిగా, రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా పౌర హక్కుల సంఘాన్ని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన తర్వాత జాతీయ పౌర హక్కుల సంఘం జాతీయ కమిటీ కన్వీనర్గా పనిచేస్తూ నిన్న అనారోగ్యము ప్రధానంగా కరోనా అనేటటువంటి మహమ్మారి కారణంగా తను బలి అయినారు. నిన్న 8:30కు హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందుతూ మరణించారు. అతను కారంచేడు చుండూరు ఘటనకు వ్యతిరేకంగా, ఆ దళితులపై జరిగినటువంటి హింసకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశవ్యాప్తంగా ఆదివాసులు, గిరిజనులు, అట్లాగే దళితులు అనేక రకమైనటువంటి హింస వారిపై జరుగుతుంది. వాటికి వ్యతిరేకంగా అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, రాజ్యం, పోలీసు వ్యవస్థ ఉద్యమాలపై జరిగినటువంటి దాడి, ఆ దాడుల ఆ కార్యకర్తల్ని బూటకప్ ఎన్కౌంటర్లో కాల్చి చంపినప్పుడు వాటి వ్యతిరేకంగా వాటిని राज्य में बूटकप एनकाउंटर बट्टबयल చేయడం। एडपल्ली में MRPS की शानदार रैली। MRPS कायदीन ने पार्टी का झंडा लहराया और गांधी जी व अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल मालाएं पहनाई। बोधन हल्के MRPS इंचार्ज डी सुरेश ने कहा कि हमारा निशाना इख्तिदार है और हम SC, ST, BC और अक़लियतें मिलकर हुकूमत बनाएंगे। एडपल्ली मंडल के थाना कलां में MRPS कायदीन ने जबरदस्त रैली निकाली। बादिजा MRPS का झंडा लहराया गया। इसके बाद थाना कलां के गांधी और अंबेडकर के मुजस्समे को फूल माला पहनाई गई। इस मौके पर बात करते हुए बोधन हल्के MRPS इंचार्ज डी सुरेश ने कहा कि हम SC, ST और BC और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर महाजना सोशलिस्ट पार्टी को इख्तिदार में लाएंगे और हर जिला और हर मौजे में MRPS का झंडा लहराते हुए अवाम में शौर बेदारी लाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और बताया कि 7 जुलाई 1994 में मंदा कृष्णा मादिगा की क़यादत में MRPS की बुनियाद डाली गई। इसके बाद से कौम की खिदमत, अपाहिजों के पेंशन और बूढ़े बेवाओं के पेंशन और साथ ही MRPS रिजर्वेशन के लिए मुसलसिल जद्दोजहद कर रही है, जबकि पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट तेलुगु रियासतों में कायम किए गए हैं, जिससे दलितों पर हमला, कत्ल, असमत रेजी के वाक़यात को रोका जा सकता है। SC, ST, BC और माइनॉरिटीज की एकता को लेकर रियासत में इख्तिदार में आना ही हमारा मकसद है, जिसके जरिए दलितों को रिजर्वेशन हासिल हो सकता है। इस प्रोग्राम में MRPS मुकामी सदर श्रीनिवास, मंडल कन्वीनर के पांडु, नौजवान कमेटी इंचार्ज P प्रवीण, N राजशेखर वगैरह भी मौजूद थे। ఈ సందర్భంగా మేము మోడీ గారికి ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము। మరి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దళితులు, మైనారిటీలు, బీసీల పైన హత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి। రెడ్డిలకు జరుగుతూ ఒక న్యాయము, మరి అగ్రవర్ణాలు జరుగుతూ ఒక న్యాయం, మహిళల పట్ల ఇప్పటికన్నా మరి ఈ యొక్క హిందూ పార్టీ ఉన్నది। ఈ హిందూ దేశంలో మహిళలకు రక్షణ కల్పించండి ప్రభు అని మేము ఇక్కడ నుంచి వేడుకుంటున్నాము। ఏదైతే రామ జన్మభూమి ఉన్నదో అక్కడ మహిళలపై దాడి జరిగితే నిందితులకు శిక్షించకుండా మరి మహిళల పట్ల ఈ ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా గలం విప్పాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నిందితులను వెంటనే ఉరి తీయాలని తెలియజేస్తున్నాం। पुलिस ने चैन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों की ये टोली जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तन्हा राह चलती खवातीन को निशाना बनाती थी। पुलिस ने इनके कब्जे से मसरूखा अशिया और बाइक बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की। निजामाबाद के पद्मानगर के हुदूद में बाइक पर सवार 2 लड़कों को शक की बुनियाद पर पूछताछ पर पता चला कि इनके हमरा 6 और लड़कों के साथ गलत सोहबत की वजह से चैन स्नैचिंग की आदत बन गई है। ये नौजवानों की टोली निजामाबाद, डिशपल्ली, बोधन, आरमूर के इलाकों में राह चलती हुई अकेली खवातीन को देखकर निशाना बनाती है। पुलिस ने इनके पास से 16 तोले सोना बरामद किया, जिसमें 7 गले की चैन, 4 बाइक, 5 सेलफोन बरामद किए। बताया जाता है कि नौजवान बोधन के मुकामी है। इन सारिखों को पकड़ने में अहम रोल अदा किए जाने वाले टाउन SI B सत्यनारायणा, 4 टाउन SI लक्ष्मैया, 3 टाउन SI संतोष और 3 टाउन कांस्टेबल अफसर 4 टाउन कांस्टेबल सुभाष को
कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम में एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार, टाउन सीआई बी सत्यनारायण, 4 टाउन एसआई एम लक्ष्मయ్య, 3 टाउन एसआई संतोष वगैरह भी मौजूद थे। ఈ మధ్య కాలంలో నిజామాబాద్ నగరంలో 4 టౌన్లో ఒక 4, రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 1, తర్వాత నిజామాబాద్ 3 టౌన్లో కూడా స్నాచింగ్లు జరగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డిచ్పల్లిలో కూడా జరిగినాయి ఈ మధ్య కాలంలో. అటు సందర్భంగా పోలీసు విజిబుల్ పోలీసింగు, తర్వాత పెట్రోలింగు ఉధృతంగా చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి వరుస చైన్ స్నాచింగ్కి ఉద్దేశం ఉంచుకొని పెట్రోలింగ్లు చేస్తున్న సందర్భంగా ఒక 100 కాల్ రావడం జరిగింది. అనుమానాస్పదంగా 5 వ్యక్తులు మోటార్ బైక్ పద్మనాభనగర్లో తిరుగుతున్నట్టు తెలిసింది. ఇమ్మీడియట్లీ మా సిబ్బందిని అలర్ట్ చేస్తే వారు తర్వాత వారితో పాటు 4 టౌన్ కానిస్టేబుల్స్, 3 టౌన్ కానిస్టేబుల్ అందరూ కూడా అలర్ట్ అయ్యి ఏరియాలో సంచరిస్తుండగా ఒక అనుమానితుని మొదటగా సైడ్ చేసి అతన్ని వెంబడించి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్లీ రెండవ అతన్ని కూడా పారిపోతున్నటువంటి రెండవ అతన్ని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हम खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद-मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान-ए-शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774।
और रब पैदा करे। प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वेलपुर में एमएलसी के कविता की शानदार जीत का जबरदस्त जश्न मनाया गया। मुकामी कायदीन और अवाम ने जबरदस्त रैली निकाली और मिठाइयां तकसीम की और जबरदस्त आतिशबाजी की। इस मौके पर वेलपुर मंडल टीआरएस सदर बी प्रताप ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों की जमानत जब्त हो गई और ये जीत दरहकीकत अवाम की जीत है। वेलपुर मंडल में एमएलसी के कविता की जीत में मंडल की अवाम ने पुरजोश जुलूस निकाला और आपस में मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर टीआरएस मंडल पार्टी सदर पी प्रताप ने बताया कि इस एमएलसी इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों को अपनी डिपॉजिट बचाने का मौका भी नहीं मिला और इस कामयाबी का सहरा अवाम के सर जाता है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन आर रामलू, उप सरपंच पी सत्यम, टी राजन्ना, सीएच महिपाल, बी यादव वगैरह भी मौजूद थे। रेंजर मंडल मुस्तकर पर टीआरएस कायदीन ने के कविता की एमएलसी जीत पर जश्न मनाया और कहा कि ये जीत के कविता के लिए बदकम्मा का शानदार तोहफा है। उन्होंने कहा कि जिला और रियासत को के कविता जैसी हरकियाती लीडर की जरूरत है जो अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल की यकसुई करती है। रेंजर मंडल मुस्तकर में टीआरएस कायदीन ने के कविता की एमएलसी की कामयाबी पर पुरजोश खैर मकदम किया। इस मौके पर रेंजर मंडल टीआरएस सदर रघुवेंद्र ने बताया कि ये जबरदस्त कामयाबी के कविता के लिए अवाम की तरफ से बदकम्मा का तोहफा है और रियासत में ऐसे ही मेहनती काबिल कायद की जरूरत है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने के कविता को जबरदस्त कामयाबी की मुबारकबाद दी और मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर इनके हमरा मंडल सरपंच कलीम बेग, विकार पाशा एमपीटीसी, अहमद पाशा, के साइलू, सायरेडी, किष्टैया वगैरह भी मौजूद थे। స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా మా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ తరపున మా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తల గుండెకాయ, తెలంగాణ ఝాన్సీ రాణి, తెలంగాణ బతుకమ్మ, మా అందరి అక్క ఈరోజు 800 చిల్లర ఓట్లతోటి 728 ఓట్ల మెజార్టీ సాధించి భారీ ఘనమైన మెజార్టీ సాధించి నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే ఇటువంటి నాయకురాలు అవసరమనే విషయాన్ని ఈరోజు ఎంపీటీసీలు ఏదైతే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో ఓట్లు వేశారో వాళ్ళందరూ ఈరోజు ప్రూఫ్ చేయడం జరిగినది। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। गार्डन व्यू वकमाल की इमारत गुज़िश्ता कई सालों से अधूरी खड़ी हुई थी। इसके तामीरी काम इल्तिवा का शिकार थे और ये इमारत तबाही के दहाने पर जा रही थी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बोर्ड मेंबरान के हमरा इसका जायजा लिया और अंदरून 4 माह इस इमारत को मुकम्मल करने का ऐलान किया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड मेंबरान के हमरा वक्फ व्यू माल गार्डन की तामीरी इल्तिवा का शिकार इमारत का जायजा लिया। वक्फ व्यू माल गार्डन का साबिका रियासती वज़ीर आला ने संगे बुनियाद रखा था। यह हमा मंजिला इमारत गुज़िश्ता कई सालों से अधूरी पड़ी हुई है। तामीरी काम कई साल से अधूरा छोड़ दिया गया था। इस इमारत को ऑफिशियल व कमर्शियल असास पर तामीर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये इमारत वीरान व तबाहाली का शिकार हो रही थी और उसके सेलार में भी भारी मिकदार में पानी जमा होकर इसकी बुनियादों को खोखला कर रहा था। इस सिलसिले में अवाम टीवी ने 12 अरबाब मजाज को मुतवज्जे करवाया और आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड मेंबरान के हमरा इस नामुकम्मल इमारत का तफसीली जायजा लिया। बाद इज़ा उन्होंने ऐलान किया कि इस अधूरी इमारत की तामीर को जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके तामीरी काम के लिए वक्फ बोर्ड से मालिया लिया जाएगा और साथ ही हुकूमती ग्रांट भी हासिल की जाएगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अंदरून 4 माह इस इमारत की तामीर की कोशिश की जाएगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि कल वक्फ बोर्ड इजलास मुनक्किद होगा और इसमें बोर्ड मेंबरान से मशावरत के बाद इस इमारत के ताल्लुक से ठोस फैसले लिए जाएंगे और इस इमारत को मुकम्मल करते हुए उसको दफ्तरी व तिजारती अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डेवलपमेंट कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के गारंटी रेट से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी आज हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान्स अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसर्स के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे हम लोग। आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना
इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें। इंशाल्लाह ताला कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति सदर व एमएलसी इंतखाबात की उम्मीदवार के कविता ने दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी और चादरे गुल व गुलाब पेश करते हुए अपनी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वजीर दाखिला भी मौजूद थे। लोकल पार्टी जमरे की एमएलसी निशिस्त निजामाबाद पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली साबिक एमपी के कविता ने इंतखाबी नताइज से एक दिन कबल हैदराबाद की मारूफ दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी। इनके हमरा रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और डिप्टी मेयर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। इस मौके पर के कविता ने अपनी जानिब से चादरे गुल और गिलाफ पेश किया और अपनी कामयाबी और रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए दुआ की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। तेलंगाना जागृति के कविता भारी अक्सरियत से रुकन कानून साज काउंसिल मुंतखब। इनको 728 वोट हासिल हुए। मुखालिफ उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। के कविता की एमएलसी निशिस्त पर जीत तरक्की, सच्चाई और इंसाफ की जीत है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि अवाम जी अरविंद की झूठ से बेजार है। के कविता की एमएलसी निशिस्त पर तारीख साज जीत पर जिला भर में जश्न। वेलपुर और एंजल में टीआरएस कायदीन ने मिठाइयां तकसीम की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल नामुकम्मल इमारत वक्फ गार्डन व्यू मॉल को मुकम्मल करने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का ऐलान। उन्होंने वक्फ बोर्ड मेंबरान के साथ इस इमारत का जायजा लिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।